हाय फ्रेंड्स, आज तेलुगु में सर्वनाम सीखते हैं। तो मैं, नेनु, मैं, नेनु, वही तुम, नुव्वु, तुम, नुव्वु, आप। जब हम आदर से बोल रहे हैं तो आप इसको मीरु अथवा तमरु का प्रयोग करते हैं। आप, मीरु अथवा तमरु। वही हम जब बहुवचन में बोल रहे हैं तो हम, मेमु। यदि हमको बोलना है हम सब, इसको मनमु का प्रयोग करते हैं। तो हम, मेमु, हम सब, मनमु। वही सब लोग, इसको तेलुगु में अंदरु का प्रयोग करते हैं। सब लोग, अंदरु। यदि बोलना है हम सब लोग, इसको मनमंदरमु बोलते हैं। तो हम सब लोग, मनमंदरमु, हम सब, मनमु, सब लोग, अंदरु, हम सब लोग, मनमंदरमु। तो वह, इसको तेलुगु में तो पुल्लिंग में बोलना है तो अतनु अतडु वाडु का प्रयोग करते हैं। तो वह पुल्लिंग में अतनु अतडु वाडु। तो अतनु ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो अतडु वाडु थोड़ा सा कम रेस्पेक्टिव वर्ड है। तो वाडु का प्रयोग जनरली जहां क्लोजनेस से प्यार है वहां प्रयोग किया जाता है। तो जैसे फ्रेंड सर्कल हो गया तो क्लोज फ्रेंड्स है, या घर में जो छोटे लड़के हैं तो उनके लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वाडु कम रेस्पेक्टिव वर्ड है। तो इसलिए जहां क्लोजनेस से प्यार है वहां प्रयोग किया जाता है। जैसे फ्रेंड सर्कल हो गया, नहीं तो घर में जो छोटे लड़के हैं तो आपसे जो छोटे हैं तो उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो कुछ लोग वाडु का प्रयोग अपने सर्वेंट्स के लिए भी प्रयोग करता है, मगर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाडु कम रेस्पेक्टिव वर्ड है। यदि उनको एड्रेस करना है हम उनको नाम से बुलाएंगे, मगर वाडु का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वह, तो स्त्रीलिंग में आमे का प्रयोग करते हैं। तो स्त्रीलिंग में वह, आमे। वही वस्तुय चीज के लिए वह, इसको अधिक का प्रयोग करता है। तो तेलुगु भाषा में स्त्रीलिंग पुल्लिंग सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बाकी सब चीज वस्तुय चीज में कंसिडर किया जाता है। जैसे पेड़ पौधा हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, तो जो कुछ भी अदर देन ह्यूमन बींग्स, इसको वस्तुय चीज में कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए वह, तो इधर अधिक का प्रयोग करता है। तो कुछ लोग अधिक का प्रयोग, जैसे घर में छोटे लड़कियां हैं तो उनके लिए भी प्रयोग करते हैं। तो जहां क्लोजनेस से प्यार है तब ठीक है, मगर कुछ लोग अपने सर्वेंट्स, सो महिला सर्वेंट्स है तो उनके लिए भी प्रयोग किया जाता है, मगर प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक वस्तुय चीज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए किसी महिला को हम अधिक का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यदि उनको एड्रेस करना है हम नाम से करेंगे, मगर अधिक का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसी तरह यह, इसको इतनु इतडु वीडु पुल्लिंग में प्रयोग करता है। तो ई में स्त्रीलिंग में प्रयोग करता है। वही इदी वस्तुय चीज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इतनु इतडु वीडु में इतनु ज्यादा प्रयोग करता है। तो वीडु जैसे वाडु जैसा, तो जहां क्लोजनेस से प्यार है वहां प्रयोग करेंगे, तो सबके लिए प्रयोग नहीं करेंगे। तो स्त्रीलिंग में यह ईमे का प्रयोग करता है। वो इदी वस्तुय चीज के लिए। तो इधर भी सिर्फ वस्तुय चीज के लिए हम इदी का प्रयोग करेंगे, तो किसी महिला के लिए हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा हम उनको नाम से बुला ले। तो वे तेलुगु में वारु अथवा वाळु का प्रयोग करते हैं। तो किसी व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, तब आदर से बोल रहे हैं तब वारु का प्रयोग करते हैं। जब बहुवचन में बोल रहे हैं तब वाळु का प्रयोग करते हैं। तो आदर से जब बोलेंगे वे, इसको वारु का प्रयोग करते हैं। वही बहुवचन में वाळु का प्रयोग करते हैं। तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए हो गया। तो वस्तुय चीज के लिए हम अवि का प्रयोग करते हैं। तो वस्तुय चीज बहुवचन में हम वे, तो इसको अवि का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह ये, तो वीरु वीळु का प्रयोग करते हैं। तो वीरु हम आदर से बोलते हुए, तो महिला हो या पुरुष हो तो उनको हम आदर से बोलते हुए वीरु का प्रयोग करेंगे। वही बहुवचन में हम वीळु का प्रयोग करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स के लिए जब बहुवचन में प्रयोग करना है हम वीळु का प्रयोग करेंगे। तो वस्तुय चीज के लिए जब बहुवचन में बोलना है हम इवी का प्रयोग करते हैं। तो तेलुगु भाषा में आईना आविडा, तो ईना ईविडा का प्रयोग करते हैं। यदि दूर में है तो वे, इसको आईना पुल्लिंग में, तो स्त्रीलिंग में आविडा। तो इसी तरह ये पास में, तो ईना पुल्लिंग में, ईविडा स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। तो आईना ईना अधिकतर अपने पतियों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे पति दूर में है तो उनको एड्रेस करना है तो बोलूंगी मेरे पति, इसको तेलुगु में माँ आईना बोलते हैं। यदि दूर में है तो बोलना है मेरे पति माँ आईना। यदि पास में है तो बोलना है मेरे पति माँ ईना बोलते हैं। तो इसी तरह पत्नी को एड्रेस करते हुए यदि दूर में है तो बोलेंगे माँ आविडा, मेरी पत्नी, उसको माँ आविडा बोलते हैं। यदि पास में है तो मेरी पत्नी, इसको माँ ईविडा का प्रयोग करता है। तो अधिकतर पति लोगों के लिए आईना ईना का प्रयोग होता है और पत्नी के लिए आविडा ईविडा का प्रयोग होता है। तो इसको हम आईना ईना आविडा ईविडा हम आदर से बोलते हुए भी प्रयोग करते हैं। यदि पुरुष हो, दूर में हो, उनको हम एड्रेस करते हुए
आईना का प्रयोग करते हैं। यदि पास में है हम ईना का प्रयोग करेंगे। तो इसी तरह कोई महिला दूर में हो उनको एड्रेस करते हुए हम आविड़ा का प्रयोग करेंगे। वही पास में है तब हम ईविड़ा का प्रयोग करते हैं। तो तेलुगु में तनु करके भी प्रयोग करते हैं। ये तनु हम व या य का जगह में प्रयोग करते हैं। तो पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो तो दोनों के लिए हम तनु का प्रयोग करेंगे। तो व या यदि बोलना है तो दोनों के लिए पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो हम तनु का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलना है व आया तनु वच्चाडु, व आई तनु वच्चिंदी। तो इधर तो पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो तो व या का जगह में हम तनु का प्रयोग कर सकते हैं। तो तेलुगु भाषा में आ और ई का भी प्रयोग करता है। जैसे कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो तो कोई भी लिंग में हो या कोई भी वचन में हो तो उसको हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं या पॉइंट आउट करके बात कर रहे हैं तब आ का प्रयोग करते हैं। तो दूर में है तब आ, वही पास में है तब हम ई का प्रयोग करते हैं। तो कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो तो कोई भी लिंग में हो या कोई भी वचन में हो हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं या पॉइंट आउट करके बात कर रहे हैं। तो दूर में है तब आ का प्रयोग करेंगे, वही पास में है तब ई का प्रयोग करेंगे। जैसे बोलना है तो दैट बॉय दैट गर्ल, मतलब वो लड़का लड़की को हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं तब इसलिए इधर आ का प्रयोग करते हैं। दैट इसको आ का प्रयोग करते हैं। यदि पास में है यदि बोलना है तो दिस गर्ल दिस बॉय, मतलब लड़का लड़की पास में है इनको हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं तो इसलिए इधर ई का प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण सीखेंगे तब आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ तो मैं नेनु, तो लड़का इसको अब्बाई बोलते हैं, वही लड़की इसको अम्माई। तो मैं नेनु तो लड़का अब्बाई, लड़की अम्माई। तो मैं लड़का हूँ इसको तेलुगु में नेनु अब्बाई, तो मैं लड़की हूँ इसको नेनु अम्माई। तो तुम लड़का हो अथवा तुम लड़की हो तो तुम इधर नुव्वु का प्रयोग कर रहा है। तो लड़का अब्बाई लड़की अम्माई, तो बोलना है तुम लड़का हो नुव्वु अब्बाई, तुम लड़की हो नुव्वु अम्माई। तो आप अध्यापक है तो आप इसको मीरू अथवा तमरु का प्रयोग करते हैं। तो इधर अध्यापक है हम आदर से बोल रहे हैं तो इसलिए इधर अध्यापकलु बोलते हैं। अध्यापकलु आदर से बोलते हुए बोलते हैं। तो आप अध्यापक है मीरू अध्यापकलु अथवा तमरु अध्यापकलु। तो इसको तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो हम सब इसको मनमु बोलते हैं। तो सब लोग अंदरू, तो हम सब लोग इसको मनमंदरमु बोलते हैं। तो वह तो इधर अतनु पुल्लिंग में, आ में स्त्रीलिंग में, तो अधि हम वस्तुय चीज के लिए बोलते हैं। तो बोलना है वो रमेश है तो अतनु रमेश, इधर वह पुल्लिंग में अतनु का प्रयोग कर रहे हैं। तो रमेश है रमेश, तो वो रमेश है अतनु रमेश। तो स्त्रीलिंग में बोलना है तो वो रमा है तो वह इधर आमे का प्रयोग करते हैं। तो रमा है रमा, तो वो रमा है आमे रमा। तो यदि वस्तुय चीज के बारे में बोलना है तो वो पेड़ है तो पेड़ इसको चेट्टू बोलते हैं। तो इधर वह हम अधि का प्रयोग कर रहे हैं तो वो पेड़ है अधि चेट्टू। तो इसी तरह इधर हम य का प्रयोग करेंगे। तो य तो पुल्लिंग में इतनु, तो स्त्रीलिंग में ई में वही वस्तुय चीज के लिए इधि का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलना है ये रमेश है तो इतनु रमेश, ये रमा है ई में रमा। वस्तुय चीज के लिए बोलना है तो ये पेड़ है तब इधि चेट्टू बोलते हैं। तो अभी वे और ये के बारे में सीखेंगे। बोलना है वे हमारे अध्यापक हैं, तो इधर वे हम आदर से बोल रहे हैं तो इसलिए इधर वारु का प्रयोग कर रहे हैं। तो आदर से हम वारु का प्रयोग करते हैं, वही बहुवचन में हम वालु का प्रयोग करते हैं। तो इधर वे हमारे अध्यापक हैं, इधर आदर से बोल रहे हैं तो इसलिए इधर वे हम वारु का प्रयोग कर रहे हैं। तो इधर हमारे इसको तेलुगु में माँ का प्रयोग करते हैं, हमारे माँ। तो अध्यापक है अध्यापकलु, तो वे हमारे अध्यापक है वारु माँ अध्यापकलु। यदि बोलना है वे बच्चे हैं तो इधर बच्चे हम बहुवचन में बोल रहे हैं तो इसलिए इधर वे हम वालु का प्रयोग कर रहे हैं। तो इधर बहुवचन में वालु का प्रयोग करते हैं। तो वे बच्चे हैं तो इधर वे वालु, तो बच्चे हैं इसको पिल्ललु बोलते हैं। तो वे बच्चे हैं वालु पिल्ललु। तो ये वे पेड़ हैं, हम वस्तुय चीज के बारे में बात कर रहे हैं
तो इधर वे हम अभी का प्रयोग करते हैं। वस्तुय चीज में जब हम बहुवचन में बोल रहे हैं तो उधर वे हम अभी का प्रयोग करते हैं। तो वे पेड़ है, अभी చెట్లు। तो पेड़ बहुवचन में చెట్లు बोलते हैं, तो एकवचन में చెట్టు बोलते हैं, बहुवचन में చెట్లు। तो इधर एकवचन में वो पेड़ है तो अदि చెట్టు, तो చెట్టు एकवचन में हो गया। तो इधर చెట్లు हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो वे पेड़ है, अभी చెట్లు। तो इधर वे के जगह में यदि हम ये का प्रयोग करेंगे तो इधर ये हम वीरु आधा से बोलते हुए प्रयोग करते हैं, तो वीళ్ళు हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। ये ह्यूमन बींग्स के लिए हो गया। वही वस्तुय चीज बहुवचन में बोलना है, हम इवी का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलना है ये हमारे अध्यापक हैं, तो इधर हम आदर से बोल रहे हैं, तो इसलिए इधर वीरु का प्रयोग करते हैं। तो ये इधर हम वीरु का प्रयोग करेंगे, वीरु मा अध्यापकलु। ये हमारे अध्यापक है, वीरु मा अध्यापकलु। बोलना है ये बच्चे हैं, तो इधर ये बहुवचन में हम वीళ్ళు का प्रयोग करते हैं, तो बोलेंगे वीళ్ళు पिल्ललु। ये बच्चे हैं, वीళ్ళు पिल्ललु। ये पेड़ है, तो पास में बहुत सारे पेड़ हैं, तो बोलेंगे इवी చెట్లు, बोलेंगे इवी చెట్లు। अभी आ और ई के बारे में सीखेंगे। तो जब स्पेसिफाई करेंगे तो कोई वस्तु या चीज हो, दूर में हो, हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं तब आ का प्रयोग करते हैं। तो पास में स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं हम ई का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलना है वो पेड़ बड़ा है, तो दूर में एक पेड़ है तो वो बड़ा है, उसको हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं, तो इसलिए इधर हम आ का प्रयोग करते हैं। यदि दूर में है तो बोलना है वो पेड़ बड़ा है, तो इसको आ చెట్టు పెద్దది बोलते हैं। तो इधर पेड़ इसको చెట్టు बोलते हैं, तो आ చెట్టు तो बड़ा है, इसको పెద్దది बोलते हैं। तो बड़ा इसको तेलुगु में పెద్ద बोलते हैं। इधर बड़ा है పెద్దది, तो वो पेड़ बड़ा है, तो दूर वाला पेड़ बड़ा है, इसलिए आ చెట్టు పెద్దది। यदि बोलना है तो ये पेड़ बड़ा है, तो पास में पेड़ है, तब ये पेड़ बड़ा है, तो यह इसको ई का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पास वाला चीज हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं, तो इसलिए इधर ये पेड़ बड़ा है, इसको ई చెట్టు పెద్దది बोलते हैं। तो दूर वाला पेड़ को हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं, तब बोलेंगे आ చెట్టు పెద్దది। वही पास वाला पेड़ को हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं, तब बोलेंगे ई చెట్టు పెద్దది बोलेंगे। तो वह लड़का अच्छा है, अथवा ये लड़का अच्छा है। तो वो लड़का अच्छा है मतलब दूर में एक लड़का है, तो उसको हम स्पेसिफाई करके बात कर रहे हैं, बोल रहे वो लड़का अच्छा है, तब तेलुगु में तो आ अब्बाई मंचीवाड़ू बोलते हैं। तो इधर मंचीवाड़ू अच्छा है, मंचीवाड़ू बोलते हैं। तो वो लड़का अच्छा है, तो वो लड़का मतलब दूर में लड़का है, तो इसलिए इधर आ का प्रयोग कर रहे हैं। तो वो लड़का अच्छा है, आ अब्बाई मंचीवाड़ू। यदि पास में लड़का है तो इसको हम पॉइंट आउट करके बात कर रहे हैं, तब ये लड़का अच्छा है, इसको ई अब्बाई मंचीवाड़ू बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।